हेलो दोस्तों, मनोज मैथ मसीह यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। आज हम जानेंगे घनाभ के बारे में कि घनाभ किसे कहते हैं और घनाभ से सभी संबंधित सभी जानकारियां आज हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। चलते हैं यह घनाभ के बारे में समझते हैं। देख रहे हैं कि यह फिगर हमें बनाया है। जैसे आपने ईंट का फिगर देखा होगा, ईंट को सभी लोगों ने देखा होगा। ईंट एज ए घनाभ के आकार का है। किसके आकार का है? घनाभ के आकार का है। ईंट आपने देखा होगा, इसमें कितने क्या होते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, सब भिन्न भिन्न होता है। तो हमें आकृति ऐसी भी देखनी है कि जैसे हमने एक समझाने के लिए एक बॉक्स रखा है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यह लंबाई इसकी है, यह इसकी क्या है? चौड़ाई है, और ये इसकी क्या हो गई? ऊंचाई हो गई। ठीक, तो यह ऊंचाई भी भिन्न है, चौड़ाई भी क्या है? अलग है, और यह लंबाई भी क्या है? भिन्न है। तो लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई घनाभ में क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। ठीक, और यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने नंबरिंग करिया है कि यह 1 है, यह 2 है, यह 3 है, यह 4 है, यह 5 है और यह 6 है। और इस घनाभ का प्रत्येक फलक, प्रत्येक सतह, घनाभ का प्रत्येक सतह जो है वह किस आकार का है? आयताकार का है। किसके आकार का है? आयत के आकार का। आयत किसे कहते हैं? जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्या हो? भिन्न भिन्न हो, या आमने सामने भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। आमने सामने भुजाएं क्या हो? बराबर हो, तो वह क्या कहलाता है? आयत कहलाता है। तो यहाँ पे इसका आयताकार है। किस आकार का है? तो आयताकार। तो इसमें देख रहे हैं एक आयताकार, दो आयताकार, 3, 4, 5, 6। तो यानी यह घनाभ जो है वह 6 आयताकार पृष्ठों से मिलकर बना है। किससे आकार का बना है? 6 पृष्ठों के से क्या है? घिरा हुआ है, और क्या बना है? घनाभ बना है। तो इसका परिभाषा क्या हो जो हो जाएगा, लिखेंगे 6 पृष्ठों से, 6 पृष्ठों से, पृष्ठों से घिरी हुई, घिरी हुई ऐसी बंद आकृति, बंद आकृति जिसका प्रत्येक फलक आयताकार हो, आयताकार हो, उसे घनाभ कहते हैं। क्या कहते हैं? घनाभ कहते हैं। हम परिभाषा के कारण समझिएगा, 6 पृष्ठों से घिरी हुई। देख रहे हैं, हमने अभी समझाया है कि मान लेते हैं यह घनाभ के आकार का बॉक्स है। इसका ये जो सतह है यह किस आकार का है? एक आयत के आकार। लंबाई है और उसमें क्या है? चौड़ाई है। लंबाई भी भिन्न है और चौड़ाई भी क्या है? अलग अलग दोनों है, अलग अलग माप के हैं। तो यह आयताकार है। इधर भी क्या है? आयताकार है। इधर भी क्या है? आयताकार है। इधर, यानी 6 भागों में आयताकार से घिरा हुआ है, और यह क्या बन गया? हमारा घनाभ बना गया। और परिभाषा के कारण देखा जाए तो 6 पृष्ठों से घिरी हुई ऐसी बंद आकृति जिसका प्रत्येक फलक क्या हो? आयताकार हो। प्रत्येक फलक क्या हो? आयत के आकार का हो, वह हमारा क्या कहलाएगा? घनाभ कहलाता है। ठीक, चलिए आज हम समझते हैं, यानी घनाभ की परिभाषा आपको समझ में आई होगी। आगे चलते हैं, हम घनाभ की विशेषता जानते हैं। लिखेंगे घनाभ की विशेषताएं, घनाभ की विशेषताएं। आप लोगों ने, दरअसल सभी लोगों ने घनाभ देखा होगा। घनाभ आप एक तरह से देखा जाए तो ईंट देखे होंगे सभी लोग। वह ईंट एक घनाभ के आकार का है। किसके आकार का है? घनाभ के आकार। जैसे हम ईंट बना दे एक सिंपल तरीके से, तो मान लिया जाए कि यह एक ईंट है। यह क्या है? एक ईंट है। एक ईंट में ऐसा डिजाइन कटा हुआ रहता है। ठीक, मान लिया जाए यह एक ईंट है। एक ईंट में कुछ लिखा है,
तो देख रहे हैं कि यह ईंट के आकार का है, सभी लोग दिखाई दे रहा है कि यह एक ईंट के आकार का है। तो ईंट जो होता है वह किस आकार का होता है? घनाभ के आकार का। किसके आकार का होता है? घनाभ के आकार का। तो हम इसी के बारे में समझेंगे कि यह घनाभ के आकार क्या है, तो इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो समझिएगा कि यह घनाभ है, तो घनाभ में देखिएगा यह एक कोर है, ठीक, यह दूसरा कोर है, यह तीसरा है, 4 कोर है। तो 4 इधर तो 4 इधर, 8 हो गए, 8, उसके बाद में 8 1 9, 9 1 10, 10 1 11, 1 12। यहाँ पे देखें हम काउंट में करें तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक पीछे वाला क्या है? 12। यानी प्रत्येक कोर देखा जाए तो घनाभ में कितने कोर होते हैं? 12 कोर होते हैं। उसी को हम समझ रहे कि किनारा कहते हैं, जहां पे दो सतह आपस में क्या हो रहे हैं? मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे यह सतह यहाँ जाकर और इधर से एक सतह आकर यहाँ पे आपस में क्या हो रहा है? मिल रहा है। तो ये जहां पे दोनों सतह आपस में मिल रहे हैं उसी को क्या कहते हैं? कोर कहा जाता है या किनारे कहा जाता है। तो किनारे कितने हो गए? 12। तो लिखेंगे घनाभ में कोरों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। कितनी होती है? 12 होती है। आइए हम अगला देखते हैं। यह एक आयताकार है, यह सतह बोला जाता है। इधर भी एक सतह है, 2 सतह हो गए, एक 3 एक 4 एक 5 एक 6। कुल कितने सतह हो गए? 6। जिस प्रकार घन में 6 सतह होते हैं उसी प्रकार घनाभ में भी कितने सतह होते हैं? 6 सतह हो। जैसे ईंट आप देखा होगा तो ईंट में एक प्लेन होता है, एक में कुछ लिखा रहता है, तो 2 सतह हो गया, एक साइड का एक साइड का, 4 हो गया, एक साइड इधर छोटा वाला और छोटा वाला, हमारा 6 सतह हो गया। तो सतहों की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। तो लिखेंगे घनाभ में फलकों की संख्या, या फलक लिखते हैं इसको, या सतह भी बोलते हैं, फलकों की संख्या कुल कितनी होती है? 6 होती है। फलक कुल कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आगे चलते हैं। यह कोण जो है, कोण, यह एक कोण है, यह दूसरा कोण है, यह तीसरा कोण है और यह चौथा कोण है। तो 4 कोण नीचे है तो 4 कोण ऊपर भी होंगे। जैसे आप एक कमरा देखे होंगे तो 4 कोण नीचे होता है, 4 कोण ऊपर होता है। तो वह कोण जो होते हैं जहां पे दो भुजाएं आपस में मिलती हैं या जो दीवारें एक दूसरे पे मिलते हैं उनके बीच एक कोना बनता है। तो वह कोना की बात किया जाए तो कुल कोनों की संख्या कितनी हो जाएगी मेरी? 8 हो जाएगी। तो लिखेंगे घनाभ में कोनों की संख्या कितनी है? 8 है। कोनों की संख्या कितनी है? 8 है। तो ध्यान रखिएगा 8 हो गए तो जो कोण 8 है तो विकर्ण कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। विकर्ण कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो लिखेंगे विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। जब कोण है तो आप कमरे में देखे होंगे, यहां से यदि यहां मिलाए तो 1 हो जाएगा, इधर से इधर मिलाए तो 2 हो जाएगा, फिर ऊपर से नीचे 3 हो जाएगा, फिर यहां से मिला देंगे यहाँ क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 4 हो गए, यानी विकर्णों की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। हमें उम्मीद है कि यह आपको बात समझ में आई होगी। पहला जो है हमारा क्या है? कोरों की संख्या कितनी है? 12 है। दूसरा हमारा कितना है? घनाभ में फलकों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। तीसरा जो है हमारा क्या है? घनाभ में कोनों की संख्या कितनी है? 8 है। और चौथा क्या है मेरा कि विकर्णों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। हमें उम्मीद है कि घनाभ की विशेषताएं में आपको समझ में आया होगा। हम आगे चलते हैं। आइए समझते हैं इसका फार्मूला कैसे होता है।
लिखेंगे घनाभ से संबंधित सूत्र। घनाभ से संबंधित क्या जानेंगे आज? सूत्र जानेंगे। तो ध्यान रखिएगा, पहला पूछा जाता है कि घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है? जैसे हमने घन में आयतन देखा था कि भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा किया था तो हो जाएगा मेरा भुजा क्यूब हो जाता था घनाभ में, घन में। तो उसी प्रकार घनाभ में देखेंगे तो इसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा क्या आ जाएगा? आयतन आ जाएगा। तो लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई कर देंगे, यानी LBEH। LBEH यदि हम लंबाई को L यहाँ पे B और यहाँ पे हाइट को क्या कर दे? EH से कर दे, तो हमारा आ जाएगा घनाभ का आयतन, यानी क्या हो जाएगा? LBEH। यानी लंबाई और चौड़ाई तथा ऊंचाई यदि ज्ञात हो तो यदि हम उनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? घनाभ का आयतन आ जाएगा। आगे चलते हैं। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल ध्यान रखिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में, खास कंपटीशन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि यानी कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक कमरा है, उसके चारों दीवारों को रंगने में कितना खर्च लगेगा या उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रखिएगा, यही फार्मूला लगेगा, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लगता है। यदि कमरे के यदि कह देगा दीवारों का क्षेत्रफल निकालिएगा तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको कहेगा घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। तो लिखेंगे इसका फार्मूला होता है 2 कोष्ठ में L प्लस बी इंटू एच, L प्लस बी इंटू एच। तो ध्यान रखिएगा, अब इसमें L और B के वैल्यू रखेंगे, दोनों को जोड़ के मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, इंटू क्या कर देंगे? एच कर देंगे। हालांकि यह फार्मूला ऐसे नहीं है, इसको यदि हम विस्तृत करें तो यह हो जाएगा 2LH प्लस यह हो जाएगा 2BH। BH का मतलब यह यहाँ पे 2 और 2 क्यों हो गया? क्योंकि यदि हम एक कमरा देखें उसमें लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। तो जो चौड़ाई वाला होगा, यह वाला मान लीजिए चौड़ाई वाला भाग है, तो इसमें चौड़ाई धन क्या मल्टीप्लाई क्या होगा? ऊंचाई होगा। सेम विपरीत दिशा में उसमें क्या होगा? चौड़ाई और क्या होगा? ऊंचाई होगा। तो हमने देखे 2 बार चौड़ाई और 2 बार ऊंचाई हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया। सेम इसी प्रकार यदि कमरे में लंबाई की बात किया जाए, जैसे मान लीजिए यह लंबाई है, तो इस लंबाई को नापेंगे तो इसमें लंबाई होगी L होगी और इसमें क्या होगी? ऊंचाई होगी। उसी का क्षेत्रफल निकालेंगे ना। तो लंबाई और ऊंचाई, तो लंबाई और ऊंचाई इस साइड, तो लंबाई ऊंचाई इस साइड भी होगी, इधर भी होगा तो इधर भी होगा। तो हमने लिखा 2 इंटू LEH, 2 इंटू LEH, क्योंकि लंबाई नापेंगे तो उसमें लंबाई और ऊंचाई केवल रहेगा, और चौड़ाई मापेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? चौड़ाई और ऊंचाई होगा। तो हमने लिखा 2LH प्लस 2BH। तो इसी का यदि कॉमन करके लिखा जाए तो यह लिखा जाता है 2 कोष्ठ में L प्लस B इंटू एच। ठीक, आगे पूछा जाता है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब यह हो गया कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल धन हमें क्या करना पड़ेगा? छत का क्षेत्रफल और फर्श का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। यानी चारों दीवारों को निकाल लिया जाए और साथ ही साथ अर्श और फर्श को निकाल लिया जाए। यदि अर्श और फर्श को इंक्लूड कर देगा तो पूरे कमरे का क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसको कहते हैं घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल धन अर्श और फर्श का। तो इसको ऐसे लिखते हैं 2 कोष्ठ में LB प्लस BH प्लस LH, यानी 2LB प्लस BH प्लस LH। जैसे हमने यहां प्रसार करके समझाया है, सेम उसी प्रकार इसका भी प्रसार होगा, हालांकि हमने डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है, खासकर हमने देखा है कि
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि एक कमरे में कितनी लंबाई की छड़ रखी जा सकती है, यानी अधिकतम लंबाई की कितनी लंबाई की छड़ रखी जा सकती है। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा और हमेशा एक कमरे में उसके बिकड़ के बराबर एक छड़ रखी जा सकती है। हमेशा जितनी भी बिकड़ की लंबाई होगी उतनी लंबाई की छड़ रखी जा सकती है। तो लिखे जाएंगे, तो लिखेंगे हम घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी यह घनाभ का क्या आ जाएगा, विकर्ण। हमेशा याद रखिएगा, यदि एक कमरे में कितनी लंबी छड़ी रखी जा सकती है, छड़ रखा जा सकता है, तो याद रखिएगा हमेशा विकर्ण के बराबर रखा जा सकता है। क्या रखा जा सकता है, हमेशा विकर्ण के बराबर रखा जा सकता है। तो लिखा घनाभ का विकर्ण अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हमें उम्मीद है कि यह घन से संबंधित सभी फार्मूला आपको समझ में आया होगा। घनाभ का आयतन LBH, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 कोष्ठ में L प्लस बी इंटू EH, या इसी का कमरे का चारों दीवारों यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल कहेगा तब भी निकालेंगे इसी से। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 कोष्ठ में LB प्लस BH प्लस LH, यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल के साथ साथ अर्श और फर्श को भी लेना है, अर्श और फर्श को भी लेना है। और घनाभ का विकर्ण हो गया हमारा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अधिकतम लंबाई की छड़ रखी जाएगी तो हमेशा ध्यान रखिएगा किसकी रखी जाएगी, विकर्ण के बराबर रखी जाएगी। किसके रखी जाएगी, विकर्ण के बराबर रखी जाएगी। यदि मान लिया जाए कि यहाँ पे हमारा यल है, यल मान लिया जाए 5 सेंटीमीटर है, बी मान लिया जाए 4 सेंटीमीटर है और एच मान लिया जाए 2 सेंटीमीटर है, तो क्या यह सभी वैल्यू हमें आयतन में नहीं रख देंगे, आयतन आ जाएगा। घनाभ का कुल पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में रख देंगे तो आंसर आ जाएगा, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में रख देंगे तो आंसर आ जाएगा, और घनाभ का विकर्ण में भी रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे यल का वैल्यू कितना है, 5 है, बी की वैल्यू कितना है, 4 है, और एच की वैल्यू कितना है, 2 है। तो मल्टीप्लाई केवल करना है, 5 × 4 मल्टीप्लाई करना 2 हो जाएगा। तो इसको हम हल करेंगे तो 5 चौक का 20, 20 दूना 40 सेमी स्क्वायर सेम क्यूब 40 सेमी क्यूब आ जाएगा। सेम उसी प्रकार इसमें भी वैल्यू रख देंगे, यदि यह पूछा जाएगा तो इसको निकाल लेंगे, घनाभ का विकर्ण निकालेंगे और घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे। हमें उम्मीद है कि यह घनाभ के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।